पाकिस्तान हम बार बार कह रहे थे कि 15 तारीख को जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान का उसके पहले पलटेगा, और अब देखिए खबर भी आनी शुरू हो गई, कंफर्मेशन आना शुरू हो गया है। मेरे साथ आनंद सर बैठे हैं। सर, एक हफ्ता हो गया आपको ये बात बोलते हुए कि पाकिस्तान पलटेगा, पाकिस्तान पलटेगा। आपने कहा था 12 तारीख के बाद पलटेगा, नतीजा लग रहा है कि 12 के पहले ही पलट जाएगा। कंफ्यूजन लोगों के मन में जो है, इनसाइड स्टोरी में मैं चाहूंगा आज आप ये बताएं कि जो मीटिंग हुई वहां पर बांग्लादेश भी शामिल हुआ, पाकिस्तान भी शामिल हुआ। फिर पाकिस्तान ने 3 शर्तें रख दी कि ये हमारी 3 शर्तें हैं, अगर हम पाकिस्तान इंडिया मानेगा तो हम खेलेंगे। पहली शर्त दर्शकों को बता दें कि रेवेन्यू बढ़ा दो हमारा, दूसरी है कि बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की, और तीसरी है कि हाथ मिला लो भैया हमसे। तो क्या आईसीसी को उन्होंने मजबूर किया कि हमारी शर्त माने? एक कहावत है पता है, कि जिसका बैट उसकी बैटिंग, जिसका बॉल उसी का खेल, और जिसके स्टंप उसी का विकेट। यहाँ ना बैट पाकिस्तान का, ना बॉल पाकिस्तान की, ना विकेट पाकिस्तान का, पर खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाराना, यही सब पूरा ड्रामा उन्होंने किया है। उत्कर्ष, एक बात बताओ कि अगर आपको भारत के साथ इसलिए नहीं खेलना क्योंकि आप बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे हो, और आपको लगता है कि भारत जबरदस्ती का रौब जमाता है और मुझे नहीं खेलना है उसके साथ, सियासत को नहीं मिक्स करेंगे लेकिन सियासत भी खेलेंगे, ये उस देश का प्रधानमंत्री कह चुका है। उधर उसी टीम के देखो भिकमंगे कैसे कटोरा लेके खड़े हो गए कि भाई हमें पैसा और दे दो, फिर के हमें बायलैटरल खेलना है क्योंकि हमें पैसा चाहिए, और हमसे दोस्ती कर लो क्योंकि हम कंगाली की हालत में हैं। ठीक है, तो ये तो बायलैटरल इशू है। आईसीसी कैसे इसको बायलैटरल इशू में घुस सकता है? दूसरा, तो ये तीनों बातें जो शर्तें पाकिस्तान या पीसीबी ने रखी हैं, ये भिकमंगों की शर्तें हैं। जो ड्रामा इन्होंने किया था, ये किसी एक देश के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के, मैंने आपको कहा 12 तारीख को बांग्लादेश में इलेक्शन है, ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का नैरेटिव बना रहे हैं, भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वो कर रहे थे, यही उन्होंने किया। अब आप इसमें एक बात देखिए, कोई आदमी बेइज्जत हो सकता है, लेकिन जो पूरी तरह से बेइज्जत हो गया हो, वो और कितना बेइज्जत हो सकता है? तो ये पाकिस्तान की हालत है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार की हालत है। आईसीसी जो मिलने गया, पाकिस्तान ने बुलाया था, इनविटेशन दिया कि आ जाओ प्लीज। आईसीसी से कौन गए? वो भी दोनों पाकिस्तानी तो गए। तो वो पीसीबी से आगे जाकर आईसीसी गए, वही आए हुए हैं। अमीनुल इस्लाम को बीसीबी से क्यों बुलाया गया है? ये भी कंफ्यूजन है। देखिए, अमीनुल इस्लाम को इसलिए बुलाया गया कि ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करके ही कोई भी फैसला लेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चाबी लगा के बीसीबी को बोला तुम मत खेलो वर्ल्ड T20। आज कितने बांग्लादेशी होंगे और बांग्लादेश क्रिकेट के होंगे जो मैचेस देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि यार हमारी टीम जाती तो हम तो आराम से क्वालिफाई हो जाते। मैंने सुना बांग्लादेश भी पैसा मांगा है जाके, हमें भी दे दो। हाँ, तो क्योंकि बीसीबी ने देखिए सब जाके पैसे के सामने हर कोई डांस करते हैं। और ये जितने इसमें जिहादी तत्व हैं या जो रेडिकल तत्व हैं ना, उनका एक फंडा है, और मैं मुंह खोल के बोल रहा हूं, ये कह रहा हूं कि काफिर पसंद नहीं है, काफिरों का पैसा पसंद है। ये एटीट्यूड उनका हमेशा से रहा है, और आप ये देख रहे हैं। लेकिन मुझे क्या बुरा लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट का फैन है और जो पाकिस्तान क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने क्या कहा जब भारत ने हाथ नहीं मिलाया था, तो यही क्रिकेटर्स और यही फैंस से जिन्होंने कहा यार ये तो स्पोर्टिंग इसके खिलाफ है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको कम से कम मैदान में हो आप हाथ मिला लो, सियासत जो भी है मैदान के बाहर करो, यही उन्होंने कहा था। अब ये क्रिकेटर्स और यही फैंस अपने शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी को ट्रोल कर रहे हैं, ये कह करके यार तुमने तो हमारी और जलील कर दिया, हमको बेइज्जत तो हो गए थे सनम, और जलील कर दिया आपने। और अब आप जाके फिर घूम रहे हो। उस देश के प्राइम मिनिस्टर की क्या क्रेडिबिलिटी, जो 4 दिन पहले बोलता है कि मैं पॉलिटिक्स और क्रिकेट को अलग रखना चाहता हूं लेकिन हम नहीं खेलेंगे। अब आप कह रहे हो कि 48 घंटे में वो घूम के ये कहेगा कि नहीं, इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट हम खेलेंगे। वो भी मोहसिन नकवी से मीटिंग के बाद 7 दिन तक मोहसिन नकवी अंडरग्राउंड क्यों थे सर? भाई यार पूरा ड्रामा चल रहा है यार, वही है कि आप स्लो मोशन में पकौड़े चल रहे हो, आपको पहले ही पता है कि पड़ोस के क्या देना है उन्हें। एक हफ्ते से प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा था, सडनली अब मोहसिन नकवी सीन में आ गए। ये पूरा उत्कर्ष आपको कहें कि पाकिस्तानी किसी तरह से इस नैरेटिव को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल प्लान था? नहीं, प्लान नहीं, उनको लगा होगा माहौल बनाएंगे, थोड़ा अपने भी पॉलिटिकल नंबर ऊपर करा लेंगे, वहां बांग्लादेश में भी ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान रजाकर वाला गेम खेल लेंगे और किसी तरह से नंबर हमारे बन जाएंगे। ये पूरा उल्टा घूम गया क्योंकि पहले दिन से इनकी चोरी पकड़ गई। आप बताओ, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उस दिन मैंने आपको बोला कि ये खेल है, मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे थे कि सबसे पहले में से एक थे। तो मैं अकेला नहीं, सबको पता था कि ये करने वाले हैं। क्योंकि भाई साहब अगर ये लोग नहीं खेलते हैं तो सिर्फ 150 करोड़ जो मैच फीस जाएगा, वो मैच का पैसा रेवेन्यू जाएगा, वो नहीं, इन पर तुमको ही पता है यार, इन पर 1200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ठोकना है। कौन ठोकेगा? श्रीलंका क्रिकेट ठोकेगा।
ठोकेगा, आईसीसी ठोकेगा, जियो स्टार ठोकेगा, सब राशन पानी लेकर के चढ़ जाएंगे। इनके पास वैसे ही पहनने के लिए कच्चा नहीं देंगे क्या ये? अब जो नैरेटिव चला रहे हैं कि श्रीलंका बोर्ड ने रिक्वेस्ट की कि भैया हमारा टूरिज्म बर्बाद हो जाएगा इसलिए खेल लो, तो क्या हम हमदर्दी दिखा रहे हैं श्रीलंका से? देखिए, एक बच्चा आपके घर में, छोटे छोटे जहां बच्चे होते हैं, जब बच्चे ये करते हैं, टेंट्रम थ्रो करते हैं, तो क्या करते हैं सबसे पहले? मैं नहीं खेलूंगा, डम डम चोल, तो चिल्लाते हैं। फिर माता पिता क्या बोलते हैं? जाओ बैठो कोने पे, नहीं करनी तुमसे बात। थोड़ी देर बाद आके क्या, आप कह रहे हो इसीलिए मैं कर रहा हूं, वरना नहीं करता। करते ना? यही खेल होता है ना बच्चों का, जो 6-7 साल के बच्चे होते हैं, इसी तरीके का ड्रामा कर रहे हैं। ये पीसीबी वाले वही कर रहे हैं। तो आप माँ बाप है, आपको नहीं पता कि ये बेटा बैठेगा 10 मिनट के लिए, फिर घूम के आके कोई ना कोई बहाना आके फिर आ जाएगा हमारे साथ, और फिर घूम के आ जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। तो यही है। तो ये अगर आप समझदार हो, आपको पहले ही पता है। आप देखिए, आईसीसी ने भी इसको बड़ी मैच्योरिटी से हैंडल किया। आईसीसी ने अभी तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं किया, क्योंकि पीसीबी ने कम्युनिकेशन नहीं किया। जितने लोग जा रहे हैं आईसीसी से, वो सारे पाकिस्तानी जा रहे हैं और बांग्लादेशी जा रहे हैं। कोई नॉन पाकिस्तानी, नॉन बांग्लादेशी गया है? नहीं गया। कोई किसी और ने बातचीत की है? नहीं की है। बीसीसीआई ने बड़ा स्मार्टली बोला, आईसीसी जो बोलेगा हम करेंगे। आईसीसी कह रही है पीसीबी जब बोलेगा तब हम करेंगे। पीसीबी ने बोला, पीसीबी ने लिख के नहीं दिया, बोला है पीसीबी जब लिख के देगा तब हम करेंगे। वो देगा नहीं, वो भी आपने कहा था, तो नहीं दिया। ठीक है, बड़े सारे दर्शक जुड़ गए, सभी का स्वागत है। आपके कमेंट एक एक करके हम लेंगे, आप फास्ट कमेंट करते रहे। दीपक डिम्पल कुमार लिख रहे हैं, कह रहे हैं तुम दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छी बात करते हो भाई। थैंक यू भाई। अरे आपका था मौर्य के मुंह में घी शक्कर, आप भी अच्छी बात करें। मौर्य लिख रहे हैं कि उत्कर्ष भाई खाने को आता नहीं है, चलाने को डाटा नहीं, चलाने को बॉयकॉट करना नहीं। पाकिस्तान वालों की इतनी औकात नहीं है कि मुझे लगता है वो बॉयकॉट कर पाए। भैया यही बात तो हम भी कहते थे। बिल्कुल हैसियत वाली बात आ गई थी ना सर। नहीं, अच्छा है आप समझ गए। मैं जैसे आपको कह रहा हूं ना, जिसका बैट उसकी बैटिंग, लेकिन बैट ही आपका नहीं, आप बैटिंग कैसे मांग सकते हो भाई? बट मैं आपको बताऊं सर, हमारे न्यूज रूम में एक दो लोग थे ऐसे, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दूसरा स्टेटमेंट आया तब उन्हें लग गया था कि अब तो देखिए प्रधानमंत्री ने कह दिया है टीवी पे आकर, अब तो मतलब बड़ा मुश्किल है मैच होना। अरे यही प्रधानमंत्री था जिसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम जीत गए हैं। तो उसका भरोसा कर सकते हो आप? ना। तो फिर यही प्रधानमंत्री, इसकी इज्जत ही नहीं है भाई, डोरमैट है, डोरमैट। देखो जहां आप कह रहे हैं मोहसिन नकवी की ज्यादा है, मोहसिन नकवी की ज्यादा चलती है। देखिए, एक डोरमैट होता है, डोरमैट यानी कि पायदान, जहां पड़ा होगा आप अपना पैर पहुंच के उसके ऊपर जाते हो। अमेरिका पाकिस्तान पे पैर पहुंच के गया, ये खड़ा रहा, शाबाश शरीफ, आओ पहुंच के जाओ, इज्जत हमारी फलियत करा के जाओ। अब उस डोरमैट में एक बॉर्डर होता है ना? वो बॉर्डर मोहसिन नकवी है। आप समझ रहे हैं? मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, लेकिन जिस तरह का उनका बर्ताव है, जिस तरह से उन्होंने एशिया कप में अपने आप को कंडक्ट किया, और जिस तरह से उनका बर्ताव है, ना वो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर बनने के काबिल है, ना पीसीबी के डायरेक्टर बनने के काबिल है। देखिए, दो नाव में तैरते वक्त हमेशा क्या होता है ना, कुछ और फटता है। आप समझ रहे हैं? यही हुआ है मोहसिन नकवी। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की फजीयत की है। ही हैज इंसल्टेड देम, ही हैज फॉर हिज पेटी पॉलिटिक्स, उन्होंने उनका नाम खराब किया है। ये पूरा फ्रेंजी व्हिप अप करने के, जब आपके पास मादा ही नहीं है, गुर्दा ही नहीं है, तो आप क्यों अपनी इस तरह की बदजुबानी करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं? देखिए, बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर चलना जो है ना, ये आपकी काबिलियत में नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो छोड़ दीजिए। और मैं यही कह रहा हूं, मोहसिन नकवी ने ना, उनका पॉलिटिकल क्वेश्चन बढ़ेगा एज इंटीरियर मिनिस्टर, ना पीसीबी बतौर पीसी। आप सोचिए उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि वो किससे आंख से आंख मिलाकर बात कर पाएंगे? कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। आप किसी पाकिस्तान क्रिकेटर को चुपचाप साइड में पूछ के देख लो, उन्हें खुद पता नहीं है। नहीं पता नहीं, आपको खेलना ही नहीं खेलना। वो तो कहेंगे भाई हम तो खेलना चाहते हैं भाई, हम क्रिकेट है, हमको खेलना है। हमें तो सेल्फी भी चाहिए खिलाड़ियों के साथ, सूर्य कुमार यादव से हाथ भी मिलाना है। यार सबसे बड़ी बात है ये हाथ मिलाने वाली शर्त सर आपको कैसी लगी? मुझे बड़ी फनी लगी है। देखिए, हाथ मिलाने की बात, आईसीसी इसमें क्या करेगा? नहीं, एक दायरा है, ठीक है? इस दायरे के अंदर आप जो चाहे कर सकते हैं। क्या इंडियन टीम ने खेला? नहीं खेला। क्या इंडियन टीम टॉस के लिए पहुंची? क्या इंडियन टीम ने मैच तरीके से जीता? उन्होंने बस इतना कहा, भाई मैं तेरे से हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक मैसेज देना है कि मैं अपना फर्ज तो यहाँ निभा रहा हूं, क्योंकि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, लेकिन मेरा हार्ट, मेरी सॉलिडारिटी उनके साथ है जिनको कि आपकी तरफ से आने वाले लोगों को लोगों ने चुन चुनकर गोली मारी और धर्म के नाम पर मारा। आप में से किसी ने उसको कंडेम नहीं किया, इसीलिए मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। मेरा तुम्हारे व्यक्तिगत बैर नहीं है, लेकिन जब मैं देश के लिए खड़ा हूं तो मैं इस दायरे के अंदर कर सकता हूं। और सूर्य कुमार यादव को उसके लिए आईसीसी ने फाइन भी दिया, उसने कहा मैं फाइन देने को तैयार हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं फाइन दे दूंगा। बिल्कुल, इतना तो आप कर सकते हो। तो पाकिस्तानी टीम आ जाए और बांग्लादेश के नाम पे एक व्हाइट पट्टा पहन ले और खेल ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीम को फाइन लगता, फाइन दे दे। 15 फरवरी को भी कोई हैंडशेक नहीं होगा, आप कह रहे हैं?
हम तो करेंगे ही नहीं करेंगे, हाँ। हम तो करेंगे नहीं। अब वो डिसाइड कर लें कि भाई हम बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी में सेल्फी नहीं लेंगे, लेकिन तब तक चुनाव हो गए होंगे बांग्लादेश में, उसके बाद सेल्फी होगा, हाँ उसके बाद सेल्फी भी होगी, टी शर्ट भी मांगा जाएगा, बैट भी मांगा जाएगा, ग्लव्स भी मांगे जाएंगे, सब कुछ सब होगा। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से देखिए इस तरह के ट्वीट आने लगे हैं। पाकिस्तान विल मोस्ट लाइकली टू प्ले अगेंस्ट इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप ऑन 15th। टू इन्फॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट गवर्नमेंट ऑफिशियल टॉप ऑफिशियल टोल्ड मी। ये पाकिस्तान सरकार के लोग कहने लगे अब तो। अरे भाई ये पूरा माहौल बन रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे चुनाव से पहले बांग्लादेश के माहौल बनाना था, मैंने बना लिया। क्यों? मुझे मेरे मुल्लाओं ने कह दिया कि भाई ये माहौल बनाओ, ISI ने कहा माहौल बनाओ, बनाया माहौल, बिल्कुल फंस गए। जब फंस गए तो बाहर निकलने के लिए फिर माहौल बना रहे थे कि बाहर कैसे निकले। बिल्कुल, तो यही इनका गेम है, इनको और कुछ नहीं आता। ऋषिकेश मैं चाहूंगा इनका आप नाम ले लेना, कुछ पैसे भी भेजें सुपर चैट में, और लिखा कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए कभी। ये शायद गुस्सा है। देखिए नहीं ऋषिकेश, एक चीज मैं आपसे और यहाँ पे मैं एग्री करता हूं कि हमें कभी भी उनके साथ बायलैटरल नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जब मल्टीलैटरल फोरा आता है तब हम ओलंपिक चार्टर से बंधे हैं, क्योंकि अब क्रिकेट ओलंपिक्स का भाग है, और आईसीसी के अंदर भी ये कहा जाता है अगर आप टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं तो आपको सबके साथ खेलना है। बिल्कुल, अगर आप नहीं खेलना चाहते तो आप टूर्नामेंट में ही ना आए, आपके बजाय कोई और टीम आ जाएगी, लाइक एशिया कप। हाँ, लेकिन खेले या जैसे अभी बांग्लादेश है कि नहीं आया खेलने के लिए। मैं एक्चुअली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान झेला और कहा कि भाई हमारा एक पोजीशन है, हम नहीं खेलेंगे। दे आर बेटर देन पाकिस्तान। ऑफ कोर्स उनमें गुर्दा है, उनमें एटलीस्ट जो कहा वो करके दिखाने का मादा है। और बांग्लादेश, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बाद बहुत सारा पैसा, वो उस नुकसान को झेलने के लिए तैयार है, और उन्होंने कहा हम किसी के साथ नहीं खेलेंगे। उनका किसी से बैर नहीं है, बाकी भारत से भी बैर नहीं है, पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव है, लेकिन फिर भी उन्होंने पोजीशन लिया। पाकिस्तानी देखो श्रीलंका जा रहे हैं, श्रीलंका में बाकी टीमों के साथ खेल रहे हैं और कह रहे हैं इंडिया के खिलाफ हमारी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ये सब ये ढकोसला, ये ड्रामा, ये नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि हम कभी भी पाकिस्तान के साथ बायलैटरल खेलें। दूसरी शर्त भी मल्टीलैटरल तो है, और न्यूट्रल ग्राउंड पे ही खेलें। तीसरी शर्त भी रिजेक्ट बची, पहली वाली रेवेन्यू बढ़ाने वाली, वो हो सकता है। रेवेन्यू किसको? पीसीबी को। ये जो जी नहीं, उनको तो 30% कम देना चाहिए, क्योंकि आपने श्रीलंका क्रिकेट का नुकसान कराया है। आपने कई लोगों की बुकिंग कैंसिल कराई है, कई लोगों के प्लान चेंज कराए हैं। श्रीलंका क्रिकेट को नुकसान झेलना पड़ा है, क्रिकेट को नुकसान झेलना पड़ा है परसेप्शनल वाइज, और आपने एम्बैरेस किया है दुनिया के क्रिकेट को, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, और दुख पहुंचाया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को। इसीलिए आईसीसी को कहना चाहिए जितना मिल रहा है उतना मिलेगा, नहीं तो और ज्यादा नड़ोगे तो 20% कम करेंगे। एक बीसीसीआई से डिमांड आई है, संदीप कह रहे हैं सर इस T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद बीसीसीआई को पाकिस्तान की दवाई करनी चाहिए। वो तो करेंगे भाई, बीसीसीआई करेगा सर, आईसीसी करेगा ना। बीसीसीआई कोई दवाई नहीं का, बीसीसीआई बस यही कहेगा आगे जब हम जितने टूर्नामेंट खेलेंगे उसमें पाकिस्तान नहीं होगा। बीसीसीआई जो भी ऑर्गेनाइज करेगा उसमें एक पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हो रहा, तो उससे तो सबसे ज्यादा नुकसान है। आप देखिए पीसीबी इस बार कंगाली की कगार पर है। 3 डिमांड जो उन्होंने किए उसमें सब कुछ क्या है? पैसा पैसा पैसा, यही मांगा है ना। बिल्कुल, रमीज राजा जब थे पीसीबी क्या मांग रहे थे? पैसा पैसा पैसा। उनके पास पैसा नहीं है, और वो पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि भारत उनके साथ नहीं खेल रहा और बीसीसीआई उनके साथ नहीं खेल रही। आप समझिए, इकोनॉमिकली हमने उनको चोट पहुंचाई है ना, उतना शायद किसी और देश ने कहीं पर भी चोट नहीं पहुंचाई है। और जो देश आर्थिक रूप से पंगु है वो सामरिक रूप से भी पंगु हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, एक और कमेंट ले लेते हैं। एक्चुअली बीसीसीआई चाहिए कि बलोचिस्तान की टीम को खिलाए, और खैबर पख्तूनख्वा में वजीरिस्तान की अलग टीम बन जाए तो उसको खिलाए, और अफगानिस्तान की टीम को खिलाए। ये जरूरी है, बीसीसीआई ऐसा करे तो बहुत मजा आए। ठीक है, नमो वागट का कमेंट है, कह रहे हैं आईसीसी को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कोई भी टीम 20 दिन पहले उसे बता देना चाहिए कि आना है या नहीं। ऐसा कोई नियम कि 20 दिन के अंदर बाद हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। जब आपको नहीं आना ना, आपको लिखित में देना पड़ता है। ईमेल लिखिए या चिट्ठी लिखिए, पत्र लिखिए। जब तक वो पत्र लिखा नहीं जाता तब तक यानी कि आप खेल रहे हैं। अगर पीसीबी ने चिट्ठी लिखी होती और फिर उसके बाद वापसी का मुकर रही होती अपनी जुबान से तो बात अलग होती, लेकिन पीसीबी ने चिट्ठी नहीं लिखी है। तो आईसीसी के रूल्स के हिसाब से जब तक आप लिख कर नहीं भेजेंगे तब तक हम आपके पार्टिसिपेशन को मानेंगे कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। जैसे ही आपने लिख के भेजा उसके बाद वो कार्रवाई पूरी ऑफिशियली शुरू होगी कि भाई आपको थोड़ा ऑफिशियली मनाने की कोशिश करें, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद जो लीगल एक्शन लेना है हम लेंगे। और लिख के देंगे नहीं, ये भी सर ने हमारे शो पे अनाउंसमेंट पहले कर दिया था। गोपाल बुटोलो कमेंट है कि शायद मुनीर ने बोला होगा मैच खेलो वरना पैसा मिलेगा। मुनीर ने बोला होगा, ये कह रहे हैं खेलने को। मुनीर ने, ये सब मुनीर के अंडर ही इशारे पे हुआ था। मास्टरमाइंड आप
कह रहे हैं वही है? मास्टरमाइंड आईएसआई है, पाक मिलिट्री है। देखिए पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां उसको पूरी तरह से वो मुनीरिस्तान है और मुनीर के ही प्यादे हैं जो ये सब खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगा भाई नैरेटिव का चौका मारेंगे, बोल्ड हो गए, क्लीन, यही हुआ है। और मुनीर सबसे पहले तो कटोरा लेके खड़े थे। व्हाइट हाउस में भी जाके उन्होंने खाया, उनको भीख में खाना मिला, वो खाया, अपने आप को पायदान बनाया, उन्होंने डोरमैट बनाया। क्या मिला उनको? घंटा मिला ना, कुछ नहीं मिला उनको। ये मुनीर का ही काम। ये पाकिस्तानियों को सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको अपनी इज्जत का कोई ये नहीं है, अपनी आवाम की इज्जत का, क्रिकेट का, एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्स का कोई ये नहीं है, लिहाज नहीं है। इनको बस पैसे से मतलब है। और मैं बार बार कहता हूं कि एक नहीं कई पाकिस्तानी ये बात कह चुके हैं कि काफिर पसंद नहीं है, काफिरों का पैसा पसंद है। वो हिंदुस्तान के साथ इसीलिए खेलना चाहते हैं ताकि वो पैसे बना सकें और उसी पैसे को हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। ये उनका एटीट्यूड हमेशा से रहा है। तो सर, कोई डाउट शिव नहीं का एक कमेंट है, मैं चाहूंगा आप इस पे क्लैरिटी दें। ये कह रहे हैं पाकिस्तान से अगर मैच नहीं हुआ तो ये वर्ल्ड कप बैठ जाएगा। आईसीसी इवेंट पाकिस्तान के बिना सुस्त है। नहीं, देखिए वर्ल्ड कप तो ऑलरेडी शुरू हो गया है। अरे वर्ल्ड कप देखिए पैक्ड ऑडियंस जा रही है। एसएससी में ऑडियंस फुल है, अरुण जेटली स्टेडियम में ऑडियंस फुल थी। हर जगह लोग भर के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों को क्रिकेट देखने को मिल रहा है और वो भी कंपेटिटिव क्रिकेट देखने। वानखेड़े में देखिए कितनी भीड़ थी इंडिया यूएसए के मैच के लिए और वो मैच देखिए कितना कंपेटिटिव था। नेदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान के पसीने छूट गए। कल देखिए नेपाल इंग्लैंड को हराते हराते रह गया। लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे, 4 रन से हार गया। टोन तो सेट हो गया। टोन तो सेट हो गया। पाकिस्तान क्या सेट करेगा? और कंपेटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। आपको लगा था उस दिन गया पाकिस्तान? मुझे लग गया था। मुझे तो लग गया पाकिस्तान के हाथ से मैच। पाकिस्तान को आज क्रिकेट की जरूरत है। क्रिकेट को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं जरूरत है। कितनी बढ़िया सीरीज न्यूजीलैंड के साथ हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही है। हमारी राइवलरी ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, अपनी इंग्लैंड के साथ, क्या बढ़िया राइवलरी उठ के बन रही है। अफगानिस्तान जैसी टीम देखिए कैसे खेल रही है, बावजूद इसके कि उनके साथ क्या हो रहा है। सर, सोमेन का पूछना है कि अच्छा ये बता दो, व्हाई ऑन बीसीसीआई आईसीसी वेंट टू पाकिस्तान? आईसीसी क्यों गया पाकिस्तान से बात करने? भाई जो 2 लोग गए हैं वो पाकिस्तान से ही गए हैं आईसीसी। तो कहीं ना कहीं उनको माहौल तो बनाना होगा ना कि भाई आईसीसी भी पीसीबी को मनाने की कोशिश कर रहा है। गए होंगे, खाया पिया होगा, पीसीबी के खर्चे पे ही गए होंगे ट्रैवल करने के लिए। पैसे तो उनके ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। तो वो गए, सब ड्रामा है और कुछ नहीं है। सुधांशु कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को पैसा क्यों दे रहा है? ये कौन सा ड्रामा चल रहा है कटोरे का? वो कटोरे का इसलिए क्योंकि जिस जगह, अगर आप भूगोल देखेंगे ना, मैप देखेंगे, पाकिस्तान जिस जगह प्लेस्ड है ना, उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ऐसी है कि वो उधर चीन से भी पैसा मांग सकता है और अमेरिका से भी पैसा मांग सकता है और ना चाहकर भी इनको ये पैसा देना पड़ सकता है। क्योंकि इस रीजन के अंदर अगर कोई एक देश है जो कि पायदान यानी कि डोरमैट है, वो पाकिस्तान है और इसीलिए ये पैसा दिया जा रहा है, वरना और किसी रीजन से नहीं दिया जा रहा। और आप देखें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। पाकिस्तान की कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं है व्हाइट हाउस में या बीजिंग में, कंपेयर टू दैट कि भारत की इज्जत और भारत की वैल्यू। आप देखिए कि भारत को उनसे पैसा नहीं चाहिए और अमेरिका भारत को पैसा नहीं दे रहा है। अमेरिका भारत से पार्टनरशिप करने की बात कर रहा है। तो ये फर्क बहुत बहुत क्लियर है। A to Z का सर कमेंट है, कह रहे हैं क्या मैच होगा पाकिस्तान से? देखिए मैं बता दूं, इनका नाम है मिस्टर आनंद नरसिम्हन। 2, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी लगातार ये कह रहे हैं कि मैच होगा। और अब तो पाकिस्तान से भी खबरें आने लगी, उनकी मीडिया भी कह रही है कि हाँ मैच लाइकली टू हैपन। तो भाई हम अपनी बात पे क्लियर थे, 1 सेकंड के लिए भी नहीं पलटे। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आया, तब भी आपके मन में वो नहीं हुआ कि शायद अब तो देखिए हमारे देश का प्रधानमंत्री पलटता नहीं है। उधर का पलटा है वो पलटू राम है। आप सोचिए बात। ठीक है, और कुछ कमेंट ले लेते हैं। कह रहे 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान को एक तरफा हरा देगी। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट है क्या मतलब आपको? देखिए मैच में हारे जीते उस दिन जिसका चल गया चल गया। अरे नहीं सर, नहीं जीतेंगे सर। नहीं एज मैं 2 बातें कह रहा हूँ। एज अ भारतीय मुझे चाहिए कि यार इनको इतना रौन दो, इतना मसल दो, इतना मार दो कि जैसे हमने सिंदूर में इनका बैंड बजाया वैसे इनका बैंड बजा दो। ये फैन बोल रहा है, ये फैन बोल रहा है और एक भारतीय बोल रहा है। ठीक है, लेकिन खेल में हार और जीत सिक्के के 2 पहलू। ये एक जर्नलिस्ट बोल रहा है। वो जर्नलिस्ट ही नहीं, एक रियलिस्ट बोल रहा है कि ये कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यूएसए को तो कभी आपने सोचा कि हम 77 पे 6 होंगे? नहीं थे, नहीं सोचा था ना, पर हो सकता है। उसके बाद हमने रिकवरी की, वो हमारी काबिलियत है। ऑस्ट्रेलिया उस दिन यूएसए के टॉप 3 बल्लेबाज नहीं चले, वो उनका बैड डे या उनका लक है। तो क्रिकेट में कभी भी कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है। अभिषेक शर्मा या तो 25 बॉल में 100 भी मार सकता था, पहली बॉल पे आउट भी हो सकता था। किस दिन क्या होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, जान लगाकर खेलें और उनका बैंड बजा दें, ये हम कर सकते हैं, वो मैं चाहूंगा। सोमेन, शायद आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तभी आप ये सवाल पूछ रहे हैं। पहले सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इनका कहना है कि क्या आईसीसी झुका है पाकिस्तान के सामने? हाइट ऑफ हिपोक्रेसी ये वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए भाई, ऐसा नहीं है।
पाकिस्तान के इनविटेशन पर आईसीसी गया है ना। और सर बार बार कह रहे हैं कि जो 2 लोग आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पहले पीसीबी में भी रह चुके हैं, वहां पर वो गए हैं चीजों को सेटल करने के लिए आपस में, ना कि रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे होंगे हाथ जोड़ के। सेटल करने के लिए नहीं है, ये आईसीसी के लोग वहां इसलिए गए हैं उनको समझाने के लिए कि भाई तुम्हारे ऊपर इतना बिल फटने वाला है, औकात है पैसा देने की। आईसीसी की तरफ से इतना ही कहा जाएगा कि ये नहीं करोगे तो यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये तुम्हारा कॉस्ट है, तुम बेयर करोगे कि नहीं। यही जाके शहबाज शरीफ को भी मोहसिन नकवी बोलने वाला है, भाई हमारा इतना 1200 करोड़ रुपए का बिल फटने वाला है, हमारी औकात नहीं देने के लिए, अब आप बोलो क्या करें। यही हो रहा है और इसीलिए कंडीशंस उनकी क्या है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो। हाँ। ये कटोरास्थान है ये मुनीर का, और कुछ नहीं है। नमो का एक अच्छा इंटरेस्टिंग कमेंट है सर, कह रहे हैं पाकिस्तान की जगह पड़ोसी देश नेपाल टीम पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि नेपाल बड़ी टीम बन पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले कुछ समय में आप देखिए कि ये पूरा रोल रिवर्सल होने वाला है। नेपाल की टीम पे क्यों इन्वेस्ट करें, नेपाल की टीम पे तो करना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं कि बलूचिस्तान की अलग टीम खड़ी करो, वजीरिस्तान की अलग टीम खड़ी करो, अफगानिस्तान को खिलाओ। ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट है, आपने इस बात को हम अलग से रील भी काटेंगे भाई कि एक अलग टीम यहाँ पर बनाइए आप। पाकिस्तान से ज्यादा अब ये टीम काबिलियत रखती है। हाँ? अफगानिस्तान आज की डेट में ऊपर खेल रहा है क्रिकेट। हाँ, पाकिस्तान देखिए वेस्ट इंडीज के 9 देश, वेस्ट इंडीज में अगर 9 देश एक साथ खेल सकते हैं, हाँ। तो यहाँ से बलूचिस्तान, वजीरिस्तान और अफगानिस्तान 3 अलग टीमें क्यों नहीं आ सकती। अफगानिस्तान की तो टीम वैसे ही है, बिल्कुल। तो आप वजीरिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा आप पकड़ लीजिए और बलूचिस्तान पकड़ लीजिए, अलग टीम बनाइए। हाँ, एक और कमेंट आया सर, वो कह रहे हैं कि 15 तारीख को अगर पाकिस्तान उस दिन भी पलटा तो क्या होगा। नहीं पलटेगा भाई, अब कहाँ से स्कोप है। ये शायद वो सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो कि सूर्य कुमार यादव वहां पर खड़े होंगे, सलमान अली आगा नहीं आएंगे। नहीं आए कोई बात नहीं, 2 पॉइंट हमारे। हाँ, आएंगे सर। अरे नहीं आया कोई बात नहीं, 2 पॉइंट हमारे भाई। हाँ। बाकी नुकसान उनका, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुम 1200 करोड़ दो नहीं दो, हाँ। तुम्हारी लंका लगे लंका में लंका लगे पाकिस्तान की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हमें 2 पॉइंट चाहिए। तुम आओगे तो हम खेल के 2 पॉइंट लेंगे, नहीं आओगे तो फिर बिना खेली 2 पॉइंट ले जाएंगे। आपकी स्क्रिप्ट एक बार आप चलते अभी हम डिसाइड कर ले, आपकी आगे की स्क्रिप्ट क्या है। पाकिस्तान 24-48 घंटे में पलटेगा। अगले 48 घंटों में माहौल बनेगा। श्रीलंका क्रिकेट से कोई स्टेटमेंट आएगा, बीसीबी से स्टेटमेंट आएगा, पीसीबी से कुछ ना कुछ बातें फिल्टर होंगी, इधर उधर आएंगी। कैबिनेट की मीटिंग जो है 11 तारीख को होने वाली है। 11 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होगी, उस पर कहा गया कि पूरा फैसला प्रधानमंत्री करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। कहीं ना कहीं थोड़ा आईएसपीआर की तरफ से उनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, माहौल बनाएगा। खेल लो यार, खेल लो, खेल के हराओ, खेल के हराओ, मैदान में हरा दो, जैसे सिंदूर में हराया वैसे हरा दो, ऐसे सब माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। 12 तारीख को जैसे ही वहां वोट पड़ गए, दोपहर को 2-3 बजे तक ये कन्फर्मेशन आ जाएगा कि भाई पाकिस्तान खेल रहा है। महेंद्र चौधरी कह रहे हैं पहले बैटिंग करके 300 बना दो पाकिस्तान के खिलाफ। 300, ये 300 वाला एंगल सर उस दिन मैं देख रहा था, वानखेड़े में भी चल रहा था। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि जो एसोसिएट नेशंस हैं, छोटे नेशंस के सामने 300 बनाओ, बेचारे वो भी तो खेलने आए हैं। अब देखिए चाह हमारी ऐसी होती है ना कि ललक, डिजायर वो कभी खत्म नहीं होती। 20 ओवर में 300 बनाओगे तो क्या 50 ओवर में 650 बनाओगे भाई। क्या ठीक है, कभी बन जाए, लेकिन जरूरत नहीं है। हमें 2 पॉइंट चाहिए। हम 70 रन बना के पाकिस्तान को 50 पे ऑल आउट कर दें। हम 300 बना के पाकिस्तान को 290 पे ऑल आउट कर दें। फर्क कोई नहीं है, फर्क कोई है कि हमें 2 पॉइंट चाहिए। अगर पाकिस्तान आता है उस दिन तो उनको हरा के 2 पॉइंट लेंगे, नहीं आता है तो ठीक है। अजय का इंटरेस्टिंग सवाल है सर, कह रहे हैं क्या शहबाज शरीफ अपने स्टेटमेंट वापस राइटिंग में लेंगे या टीवी पे आके देंगे। ट्विटर करें, ट्विटर एक्स पे देंगे। अब मुझे लग रहा है मोहसिन नकवी आएंगे सर। नहीं, एक्स पे पोस्ट होगा। एक्स पे शहबाज शरीफ का पोस्ट होगा। वही होगा। मोहसिन नकवी आप कह रहे हैं अभी फिलहाल नहीं है पिक्चर में। नहीं, एक्स पे शहबाज शरीफ का पोस्ट होगा, उसके बाद मोहसिन नकवी बोलेंगे। बोलने का काम अब मोहसिन नकवी करेंगे। एक्स पे शहबाज शरीफ का ट्वीट होगा और फिर सलमान अली आगा आएंगे कि हाँ भाई वी आर रेडी टू प्ले इंडिया, हम खेलने को तैयार हैं। 15 तारीख को हम इंडिया से मुकाबला खेलेंगे। सलमान आगा उतना ही बोलेगा जितना आईएसपीआर उसको बोलेगी, बोल बेटा बोल। बोल, उतना ही बोलेगी। इंडिया की तरफ से ऐसा नहीं है। सूर्य कुमार यादव क्लियर कर चुके हैं, टिकट हो गई भैया। देखिए भारत आईसीसी के रूल में आपको उस दिन भी क्या कुछ ड्रामा होगा सर? नहीं, 15 तारीख को लेट जाएं, ये होटल से निकले। देखिए आईसीसी के रूल्स बहुत क्लियर हैं। टीम को वहां पहुंचना है, टीम वहां पहुंचेगी। जो जिन टीमों को खेलना है, आपको मैदान पे पहुंचना है। मैच रेफरी वहां होगा। टॉस के लिए दोनों कप्तान नहीं हुए, टॉस के लिए दूसरी टीम नहीं हुई, तो तब मैच रेफरी कहेगा नो शो है, इसीलिए आपको बाय दिया जाता है। उस बाय के लिए भी भारत को वहां खड़े रहना होगा, सूर्य कुमार यादव को वहां पहुंचना होगा। तो वो तो अपने शेड्यूल से ही चलेंगे। तो ये होगा। उस दिन क्या ड्रामा होगा नहीं होगा, ये सब माहौल बनाने का काम है। एक बार खेलने वाले हैं तो सबको प्रोफेशनली खेलना पड़ेगा, क्योंकि टीम अगर लेट आती है तो उनके पॉइंट्स डॉक होते हैं या ओवर्स डॉक होते हैं। ठीक है।